हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखो भाई, समय बहुत ही कम है और इसी समय में हमें पढ़ना भी है। अगर समय मिलता तो हम लोग अच्छे तरीके से डीपली बात करते, लेकिन समय कम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितना भी चैप्टर है आपका, मतलब जितना भी चैप्टर से आपका हिस्ट्री बुक में, हर एक चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको करा दूंगा। देखो, इतिहास का हमारा मतलब यहाँ पर समझो, जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है, इसका दो वीडियो आएगा। ये रहा हमारा पहला वीडियो, इसके बाद हमारा आएगा दूसरा वीडियो। पहला वीडियो में करीबन हम लोग 4 से 5 चैप्टर को कवर करेंगे, और जो बाद बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप खोज खोज के दोनों वीडियो देख लेना, एकदम याद से देख लेना। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, और यहाँ पर एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। फटाफट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा हम लोग लेट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी ना, ये सुमेरियन। क्या हो जाएगा? सुमेरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमेरियन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। तो 1840 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1840 से। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो दो नदियां, एक हमारा दजला, दूसरा हमारा फरात। और ये दो नदियों के बीचों बीच क्या हुआ है? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। मेसोपोटामिया जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। इसको भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलो, आगे देखेंगे। अभी विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो बोला जाता है लेखन कला का जो सबसे पहले जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में ही हुआ था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था मर्दुक। कौन था? मर्दुक था। मर्दुक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो 3000 ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व। अशुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये असीरिया के शासक थे। असीरिया याद रखना। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो अक्कादियन। पहले सुमेरियन भाषा का प्रयोग होता है, उसके बाद क्या होता है? अक्कादियन भाषा का प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये जो मेसोपोटामिया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा मेसोस और दूसरा हमारा पोटेमोस। एक मेसोस और दूसरा हमारा पोटेमोस, याद रखना। मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो कांसा के औजारों का प्रयोग किया जाता था। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो बेबीलोन सभ्यता की। क्या हो जाएगा? बेबीलोन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? इन लोगों का लिपि था किलाकार लिपि। किलाकार लिपि बोलो या फिर किलाक्षर लिपि भी आप बोल सकते हो। किलाक्षर लिपि बोला जाए, यानी इन लोगों का जो लिपि था ना, कील के आकार का था। कैसा था? कील के आकार का था, इसीलिए इसको किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि बोला जाता था। और इन लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। याद रखना, किसके ऊपर लिखते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। आगे देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो प्रेम और युद्ध की देवी बोला गया है देवी इन्नाना को। देवी इन्नाना, कहीं कहीं पर देवी इन्ननी भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्नना रहे, इन्ननी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उर देवता किसको बोला गया है? तो चंद्रमा को क्या बोला गया है? उर देवता के नाम से जाना गया है। चंद्रमा को उर देवता के नाम से जाना गया है। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता है? तो चाक की सहायता से। किसकी सहायता से? चाक की सहायता से। और चाक का जो अवशेष होता है, चाक का जो खोज होता है, ये भी आपका मेसोपोटामिया सभ्यता में ही होता है। मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो ये पट्टिका 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। कितनी पुरानी है? 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो फरात नदी को। किसको? फरात नदी हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो ये उभरा था 2000 ईसा पूर्व में। कब? 2000 ईसा पूर्व में। किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? तो 1850।
पहचाना होगा, ठीक है, पहचाना गया। कब पहचाना गया? तो 1850 को, 1850 को पहचाना गया। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व हो जाएगा। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? तो खनिज संसाधन की, मतलब वहाँ पर खनिज संसाधन का कमी था। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? अभी मैंने बोला भाई चंद्रमा के लिए, चंद्र देवता के लिए। मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो इसका जो दक्षिणी भाग था ये मतलब रेगिस्तान से घिरा हुआ था। मेसोपोटामिया के लोग ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था? तो 12 महीने में। एक वर्ष को 12 महीने में ही इन लोगों ने भी बांट के रखा था। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो स्टेपी। देखो कभी कभार नॉर्मल पूछा जाता है कि स्टेपी क्या है, स्टेपी क्या है? तो स्टेपी एक घास का मैदान है, याद रखना। स्टेपी क्या है? तो स्टेपी एक घास का मैदान है। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से था? तो जिगुरात का संबंध आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से था। किस सभ्यता से? मेसोपोटामिया सभ्यता से। षष्ठ दाशिमक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो ये हुआ था आपका सुमेरियन सभ्यता में। किस सभ्यता में? सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिलगेमिस महाकाव्य का जो संबंध है ये भी आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही है। किससे है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही है। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये भी आपका मेसोपोटामिया में ही हुआ है। कहाँ हुआ है? मेसोपोटामिया में ही हुआ है। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो यहाँ का जो प्रमुख फसल था ये था हमारा गेहूँ। क्या था भाई? गेहूँ था, गेहूँ, याद रखना गेहूँ हो जाएगा। पीली नदी किसे कहते हैं? तो ह्वांग हो, ध्यान से सुनो, ह्वांग हो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ह्वांग हो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ आप लोग याद रखना, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है भाई, जो मेसोपोटामिया ये जो शब्द है, अभी मैंने बोला कि मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका मेसोस, दूसरा आपका पोटेमोस, ठीक है, मेसोस और पोटेमस। ये किस भाषा का शब्द है? याद रखना, ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? यूनानी भाषा का शब्द है, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा बोलो या फिर ग्रीक भाषा बोलो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? तो जो मारी शहर है ना, मारी शहर जो है ये शाही राजधानी के रूप में उभर कर सामने आता है, मतलब इसका विकास शाही राजधानी के रूप में होता है। आगे देखो, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो कांसा का जरूरत पड़ता था। किस चीज़ का जरूरत पड़ता था भाई? कांसा का जरूरत पड़ता था, याद रखना। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखो कि अरमाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती एक भाषा है। अरमाइक भाषा जो है ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा है। सीमार क्या है? सीमार माने होता है कि सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है, जिसको क्या बोला जाता है? सीमार बोला जाता है। मतलब जो सुमेर है, बोला जाता है सुमेर जो है ना, ये ईंटों से बने शहरों की भूमि है, जिसको सीमार के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? अभी मैंने बोला भाई यूनानी भाषा। कौन सा भाषा? यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मेसोस तो दूसरा पोटेमोस। आगे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि वाक्रा शीर्ष क्या है? तो ये जो वाक्रा शीर्ष है ना, ये एक स्त्री का सिर था जो कि सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। और ये मिला था भाई, याद रखना, उरुक नगर में। कहाँ मिला था? उरुक नगर में मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मिला था ये भी पूछा जाता है। और ये 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये उरुक नगर 3000 ईसा पूर्व पहले मतलब उरुक नगर में बनाया गया था। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उरुक नगर में मिला था। वाक्रा शीर्ष क्या है? तो एक स्त्री का सिर है जो कि सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर जिसका नाम है हमारा, अगले चैप्टर का नाम है हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ कौन कौन साम्राज्य है भाई? कौन कौन साम्राज्य है? तो रोमन साम्राज्य भी हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, और ईरानी साम्राज्य भी जो था ना, ये भी हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन सा महाद्वीप? तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कौन कौन? रोमन साम्राज्य भी और ईरानी साम्राज्य भी। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था? तो अगस्टस। अगस्टस कौन था? प्रथम रोमन सम्राट था। प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका में नहीं था। उत्तरी अमेरिका में नहीं था।
रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो उसको दिनारियस बोला जाता है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिनारियस क्या है, तो ये चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। आगे देखो, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? इसको पैपायरस बोला जाता है, पैपायरस इसको बोला जाता है। अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? तो अगस्टस को ऑक्टोवियन भी बोला जाता है, और ये जो बोला जाता है कि जो अगस्त महीना का जो नाम पड़ा है इसी के नाम से पड़ा है, अगस्टस के नाम से ही हमारा अगस्त महीना का नाम पड़ा है। आगे देख लो, अगस्टस कब शासक बना? तो ये 27 ईस्वी पूर्व, 27 ईस्वी पूर्व ये शासक बना था। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो इसके साम्राज्य को प्रिंसिपेटस बोला जाता है, प्रिंसिपेटस इसके साम्राज्य को बोला जाता है। क्या कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बनाया था भाई कुस्तुनतुनिया में। कहाँ बनाया था? कुस्तुनतुनिया में बनाया था। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? तो गणतंत्र का जो काल था ये था 509 बीसी से 27 बीसी, 509 बीसी से 27 बीसी। संत अगस्टियन किस नगर के बिशप थे? तो ये हिप्पो नगर के बिशप थे, याद रखना। रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? तो भाई वहाँ पर एकल परिवार प्रचलन में था। ये एकल परिवार क्या होता है? इसमें पति होंगे, पत्नी होंगे और उनके बस बच्चे होंगे और कोई भी नहीं होंगे, इसको बोला जाता है एकल परिवार। आगे देखो, एम्फोरा किसे कहते हैं? तो जो मटके होता है या फिर जो कंटेनर होता है इसको एम्फोरा बोला जाता है। मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? तो झोपड़ी, झोपड़ी को मैपालिया बोला जाता था, झोपड़ी को क्या बोला जाता था? मैपालिया। इकाइट्स क्या थे? तो जो अश्वरोही है उसको इकाइट्स बोला जाता है। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो 711 एडी, ठीक है, यानी कि 711 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? तो इस्लाम के विस्तार को कहा जाता है। किसको? इस्लाम के विस्तार को। किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? तो अगस्टस का। किसका? अगस्टस का। सीनेट में किसका बोलबाला था? तो जो अभिजात वर्ग था उन्हीं लोगों का बोलबाला था। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था? तो त्राजान। किसने? त्राजान। कहीं कहीं पर ट्राजान भी लिखा हुआ रहता है, ट्राजान बोलो या फिर त्राजान बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, आगे देखो, रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको पूर्ववर्ती साम्राज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको परवर्ती साम्राज्य बोला जाता है। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 226 ईस्वी को। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो लैटिन, लैटिन इन लोगों का भाषा था। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्टेवियन नाम था। क्या नाम था? ऑक्टेवियन। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो जुपिटर। जुपिटर कौन थे? आकाश के सबसे बड़े देवता थे। आगे देखो, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मूसा। मूसा जो थे ये यहूदी धर्म के यहूदी धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो जो नीरो थे, नीरो क्या थे? रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक थे, राजा थे। अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा है? तो अगस्टस के नाम पर पड़ा है। और जूलियस सीजर का जो नाम है ये जुलाई महीना पड़ा है। जूलियस सीजर के नाम से जुलाई महीना पड़ा है और अगस्टस से अगस्त माह का नाम पड़ा है। जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? तो जूलियस सीजर, अभी बता दिया मैंने। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को बोला जाता है, भूमध्य सागर को बोला जाता है। आगे देखो, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध था। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राज के धर्म कब बना? तो 4वीं शताब्दी में बना। अहुर माजदा कौन है? तो देवता को अहुर माजदा बोला जाता है। ब्लाद भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो फारस की, फारस हो जाएगा। दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? तो 4.5 ग्राम। कितना भाई? 4.5 ग्राम। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि माने होता है हाथ से लिखी पुस्तक। पांडुलिपि माने क्या होता है? हाथ से लिखी पुस्तक। सिकंदर यूनान के लिए राज्य का शासक था, ठीक है। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो मकदूनिया। कहाँ का? मकदूनिया हो जाएगा इसका आंसर। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो अभिजात वर्ग था, ठीक है। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो इसमें सब थे, अभिजात वर्ग थे, कुलीन थे, जमींदार थे, सब थे यहाँ पे।
रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो टॉलमी वंश। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो गैलन। कभी कभी पूछता है कि गैलन कौन था, तो बोल देना आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, इनके डॉक्टर था। बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम है इस्तानबुल। क्या नाम है? इस्तानबुल इसका वर्तमान में नाम है। कोलोसियस क्या था? तो कोलोसियस एक अखाड़े का नाम है। कोलोसियस क्या है? एक अखाड़े का नाम है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? तो सहारा रेगिस्तान। क्या था स्थित? सहारा रेगिस्तान स्थित था। सम्राट त्राजान का शासनकाल क्या था? तो 113 से 117 ईस्वी। इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो इसमें से 30 लाख दास ही थे। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सार्वजनिक स्नान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्नान हो जाएगा। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो शार्लेमेन। शार्लेमेन का क्या था जो संबंध था? पवित्र रोमन साम्राज्य से था। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर वो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। तो चलो इस चैप्टर के हम लोग हर एक क्वेश्चन को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि यायावर शब्द का अर्थ है। देखो यायावर शब्द का जो अर्थ होता है ना, इसको घुमक्कड़ भी आप बोल सकते हो, इसको खानाबदोश भी बोल सकते हो। जो गुलगुलिया सब होता है ना, गुलगुलिया देखना गांव वगैरह में आते रहता है, तो वही गुलगुलिया यानी यायावर, ठीक है। यायावर माने क्या हो गया? आपका घुमक्कड़ हो गया, खानाबदोश हो गया, गुलगुलिया हो गया, तो घुमक्कड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 14वीं सदी में इसका अंत हो जाता है। निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगलों का गोपनीय इतिहास लिखा? किसने लिखा था? इगोर दे रखेविल्स ने। इगोर दे रखेविल्स ने लिखा था। देखो लास्ट टाइम रिवीजन है भाई, कर लो, क्योंकि अभी डीपली पढ़ने का तो समय है ही नहीं। निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया? तो 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष चीन में क्या है? युआन राजवंश का अंत हुआ? तो 1368 हो जाएगा इसका आंसर। अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? तो ओगोदेई। क्या हो जाएगा? ओगोदेई इसका आंसर होगा। निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? तो जोची। जोची हो जाएगा इसका आंसर। चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, तो इसको यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यास। मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो तैमूर लंग। किसके द्वारा किया जाता है? तैमूर लंग के द्वारा। निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है? तो मंगोल, हुन, शक, ये सब के सब खानाबदोश जाति ही है। मंगोल का प्रिय पशु था? तो घोड़ा। घोड़ा इन लोगों का प्रिय पशु था। मंगोल का प्रिय पेय कुमिस यानी एक प्रकार की शराब है, किस पशु के दूध से बनती थी? तो घोड़ी। घोड़ी के दूध से बनती थी। मंगलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उइगुर। कौन थे? उइगुर थे। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंगेज खान। देखो चंगेज खान के बारे में पढ़ लेना कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ के थे, मृत्यु कब हुआ था, ये सब चीज। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो कराकोरम में किया था। कहाँ किया था? कराकोरम में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो 1227 ईस्वी को हुआ था। कब? 1227। मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? तो चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो 1162 ईस्वी को। 1162। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? उसका प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। क्या नाम था? तेमुजिन। चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? तो कियात कबीले हो जाएगा। कियात इसका आंसर हो जाएगा। चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? तो 1206 को बनता है। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उइगुर थे। कौन थे? उइगुर। चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो यास कहते हैं, अभी बताया गया। मंगोलिया कहाँ स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया में। देखो क्वेश्चन 25 क्या है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये आपका बना है बारबरोस से। किससे? बारबरोस से। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? तो 18वीं 19वीं सदी में किया गया था। मंगोल की स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? तो इनके माँ का नाम था ओलुन ईके। क्या नाम था? ओलुन ईके इनके माँ का नाम था। किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? तो गजन खान हो जाएगा। मंगोल लोग चीन से क्या मंगाते थे? तो कृषि उत्पादन और लोहे के उपकरण। ये दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ओलुन ईके कौन थी? तो चंगेज खान की माँ। चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? ठीक है, तो उनके माँ का उस टाइम एज था 72 वर्ष। ठीक है।
क्या है, कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी, तो 1271 ईस्वी को। विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खान के काल में कब चलाया, तो 1260 ईस्वी को। निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ, तो 1368 ईस्वी हो जाएगा। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, जिसका नाम था तिमुजिन। चंगेज खान के पुत्र ओगोदोई के बाद कौन सा कगान बना, कगानियन के सम्राट बना, कौन बनता है, तो मंगू खां। कौन बनता है, मंगू खां बनता है उसके बाद। निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों कांगयूर और तंगयूर को लिखवाया था, तो कुबलई खान ने लिखवाया था। किसने, कुबलई खान। यह अच्छा क्वेश्चन है। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, तो ये इटली का रहने वाला था। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन आया था, तो वही कुबलई खान के दरबार में आया था। किस शासक ने उत्तराधिकारी के चुनाव का निर्णय कुरिलताई यानी कि महापरिषद को सौंपा था, ठीक है, सौंपा था। किसने, तो चंगेज खान ने सौंप दिया था। कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था, तो ये बनाया था यांग चाओ। कहाँ का, यांग चाओ प्रांत का बना दिया था, यांग चाओ प्रांत का। कुबलई खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था, तो ये 5 भागों में विभक्त हो गया था। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है 3 वर्ग, ठीक है। क्या नाम है, 3 वर्ग। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता है, तो सामंतवाद। सामंतवाद मेन विशेषता है। क्या है, गौथिक शैली का विकास हुआ। कहाँ, देखो गौथिक शैली, कहीं पर गैथिक शैली भी लिखा हुआ होता है, तो गौथिक शैली का जो विकास हुआ है ये आपका फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में। शार्लमेन कहाँ का शासक था, तो शार्लमेन जो था ये फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था, फ्रांस का। सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, तो ये आपका जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, जर्मन भाषा के शब्द से बना है। आगे देखो फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है, तो फ्यूड माने होता है जमीन का टुकड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। जर्मनी की किस राजनीति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। देखो गॉल प्रांत का नाम पहले फ्रांस था, ठीक है, गॉल प्रांत का नाम क्या था, पहले फ्रांस था। तो किसने बना दिया था इसको, तो फ्रैंक जनजाति ने। फ्रैंक से हमारा बन जाता है फ्रांस, फ्रैंक जनजाति ने बनाया था। नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था, तो 11वीं शताब्दी में जीता था। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था, ये लोग प्रथम वर्ग में थे। जो पादरी थे ये लोग प्रथम वर्ग में थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है, तो सब के सब सही है कि अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वो अपने स्वयं के न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। ये हो जाएगा। मेनर शब्द किससे संबंधित है, तो मेनर माने होता है घर। मेनर माने क्या होता है, घर होता है। नाइट कौन थे, तो जो सैनिक थे, सैनिक को नाइट बोला जाता है। क्या है, फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है, फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो फीफ एक विशाल सेना थी, ये गलत है। बाद बाकी फीफ भूमि का एक भाग था, सही है। फीफ को उत्तराधिकारियों में पाया जा सकता था, ठीक है, फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, ये भी सही है। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था, ये सब के सब सही है। मतलब ये भूमि, इसका जो मैन रिलेट कर रहा है, किससे कर रहा है, भूमि से। तो सेना वगैरह से लेना देना नहीं है, तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वे कहाँ रहते थे, तो वे रोम में रहते थे। कहाँ रहते थे, रोम में रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उसे क्या कहा जाता था, तो उसको बोला जाता है टीथ। देखो टीथ एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार का कर था। टीथ क्या था भाई, एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का टैक्स था, जो चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, ठीक है, उसी को टीथ बोला जाता है। मतलब जो भी किसान लोग जो है, जो भी फसल उपजाएंगे तो 1 वर्ष में क्या करेंगे, 10 भाग का 1 भाग ये ले लेंगे, चर्च ले लेंगे, जिसको टीथ बोला जाएगा। आबेस हिल्डेगार्ड कौन था, तो एक संगीतज्ञ था। कौन था, संगीतज्ञ यानी कि सिंगर था। भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है फ्रायर। क्या बोला जाता है, फ्रायर बोला जाता है। आगे देखो बेनेडिक्टिन क्या है, तो बेनेडिक्टिन है हमारा मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित जो पुस्तक होती है उसी को क्या है, बेनेडिक्टिन बोला जाता है। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनो से बना है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ठीक है। ये किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा। ग्रीक को यूनानी भाषा भी बोला जाता है। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, तो 11वीं सदी में हुआ है। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था, तो 1381 में इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था।
सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ? तो 529 ईस्वी को हुआ था। कलूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुई थी? तो 910 ईस्वी में। देखो कहाँ है ये भी आपको पता चल रहा है, देखो कहाँ है, जैसे सेंट बेनेडिक्ट का मठ कहाँ है? इटली में है, इटली में है। कलूनी मठ कहाँ है? बरगंडी में है। ये सब पूछता है, याद रखना। एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था, जिसको टैली बोला जाता था, जिसको टैली बोला जाता था। सर्प किसे कहा जाता था? तो सर्प बोला जाता था कृषि दास को, जो कृषि दास जो थे उसको सर्प के नाम से जाना जाता है। पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो मॉन्क, इसको मॉन्क के नाम से जाना जाता था। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1358 को। देखो कृषकों का विद्रोह हुआ था 1358 को, और फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था 1789 को। कब? 1789। यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? तो ये आया था 1315 और 1317 के बीच में। लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1614 में। पश्चिमी यूरोप में बुबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1347 और 1350 के बीच। मैजिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनो से बना है, जिसका अर्थ है, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। आबे शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आबा माने आबे माने आबा आबे जो ये जो है इसका माने होता है पिता। आर्थिक संस्था का आधार क्या था? तो श्रेणी। आर्थिक संस्था का आधार क्या था? श्रेणी हो जाएगा। चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी किसमें? तो रोम के पोप के पास, रोम का जो पोप था उसके पास। ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को, जिस दिन हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, ठीक है। पोप ने शार्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो 800 ईस्वी को किया था। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो गणतंत्रीय सरकार है वहाँ पे। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? तो एंजिल लैंड, एंजिल लैंड से ही हमारा इंग्लैंड बना है। महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको नन के नाम से जाना जाता था, नन, ठीक है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 3 वर्गों में विभाजित था। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को दे देता था वह क्या कहलाता था? तो उसको बोला जाता था फिफ। क्या बोला जाता था? उसको फिफ बोला जाता था। अब देखो हमारा जो अगला वीडियो आएगा ना, और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से जो चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं जो है, यहाँ से आपका 3 चैप्टर बच जाता है। तो ये जो 3 चैप्टर है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।